का एग्ज़ाम 25, 26, 27 तारीख को दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये क्या पता आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि कल आंसर की यूपी होम गार्ड का रिलीज हो चुका है और इस बार जो कट ऑफ बनने वाली है वो पिछले सालों से बिल्कुल अलग हो सकती है। मैं ऐसा इसलिए क्यों बोल रहा हूँ वो आप जब वीडियो आखिरी तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस बार के पेपर के लेवल में और पिछले बार के पेपर के लेवल में काफ़ी अंतर देखने को मिली है। इस बार जो वैकेंसी थी वो पिछले बार से अलग थी। इस बार जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म भरा था वो ज़्यादा है, पिछले बार कम थे। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया इस बार वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी थी और पिछले बार कितनी थी, इन सब का इम्पैक्ट आपको कट ऑफ जब बनता है तब उस पर पड़ता है। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस बार कट ऑफ अलग होने की पूरी पूरी संभावना है। करीब 41,000 पोस्ट, हाँ जी दोस्तों 41,000 पोस्ट, इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन इसमें एक सवाल सब स्टूडेंट के मन में ये घूम रहा है कि सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर कितना होगा, क्या 60 मार्क्स वाले भी सेफ है, क्या इस बार कट ऑफ सच में नीचे जाएगी। दोस्तों जब एग्ज़ाम देख के स्टूडेंट्स बाहर आए तो उनको लगा कि उन्होंने जो पेपर सॉल्व किया है उसमें जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। उन सबको लग रहा था कि हाँ मेरे इस बार 75 मार्क्स बन जाएंगे, 70 मार्क्स बन जाएंगे, 80 मार्क्स बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही कल आंसर की रिलीज हुई है, जो 70, 75, 80 वाले थे वो अब घूम फिर के 65, 68, 70 पर आ गए हैं। तो आप समझ सकते हो जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें लगता है कि सारे आंसर सही है, लेकिन जैसे ही आंसर की आती है तब हमें समझता है अरे इसका आंसर ये हो सकता था, मैंने ये क्यों किया। इसका जो माइन्यूट माइन्यूट मिस्टेक्स रहती है वो आंसर की आने के बाद हमें पता चलती है, हमें एग्ज़ाम में बिल्कुल पता नहीं चलता है। इसीलिए इस बार जो कट ऑफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा वो काफ़ी अच्छा पड़ने वाला है। इसीलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आप सबको हर चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं एग्ज़ाम लेवल को। जो 25 तारीख का जो पेपर था वो पेपर मॉडरेट लेवल का था। जो 26 तारीख को जो पेपर हुआ वो थोड़ा जो शिफ्ट था वो टफ शिफ्ट था, क्योंकि 25 को मॉडरेट हो गया था। एक पेपर जो 26 तारीख को आया तो टफ था और 27 तारीख को मिक्स लेवल के क्वेश्चंस आए थे जो कि कुछ ट्रिकी थे कुछ आसान थे, मतलब मेडिकोर लेवल हम बोल सकते हैं। लेकिन जो इम्पैक्ट कट ऑफ पर डालने वाला है वो डालने वाला है 26 तारीख का पेपर। हाँ जी दोस्तों, किसी किसी को 26 तारीख का पेपर इजी लगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को 26 तारीख का पेपर डिफिकल्ट लगा था। अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें देखो, इसमें जो 100 मार्क का पेपर था उसमें जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, जो बाकी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए पेपर कुछ नहीं था। लेकिन जो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते, जो वैकेंसी आती तब पढ़ते, उनके लिए उन्हें कुछ सेक्शन लेंदी लगा था, कुछ सेक्शन उनका टाइम खाया था। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि उन्होंने अटेम्प्ट तो पूरे किए लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट तुक्के से किए, क्योंकि उनको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, इसलिए उन्होंने तुक्के लगाए थे। तो इससे आप अगर 10 तुक्के लगाओगे, अगर आपका दिन अच्छा रहेगा तो 10 में से 6 से 7 तुक्के आपके सही हो जाएंगे। लेकिन अगर दिन खराब रहेगा तो 10 में से सिर्फ 2 सही होंगे, 8 गलत होंगे। तो इससे आपका जो एवरेज अटेम्प्ट रहेगा वो कम हो जाएगा और इसका सीधा इम्पैक्ट आपके कट ऑफ पर पड़ने वाला है, आपके मार्क्स पर पड़ेगा और मार्क्स से सीधा कट ऑफ पर पड़ेगा। अब मैं आपको कट ऑफ की फैक्टर्स बताता हूँ कि क्यों कट ऑफ नीचे जा सकती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूज वैकेंसी फैक्टर। दोस्तों अगर 41,000 पोस्ट का मतलब आप ये मान के चलो कि इस बार सिलेक्शन रेशो ज़्यादा होगी। जैसे बाकी एग्ज़ाम में होता है कि जैसे अगर समझो, जैसे अगर 100 पोस्ट निकली है तो 1,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, उसका 10x होता है। तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हो कि ये जो 41,000 पोस्ट, आप ये मान के चलो कि 4-4.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन होने का जो रेशो नॉर्मल निकलता है उस तरह से रेशो निकलेगा, क्योंकि पोस्ट 41,000 है तो उनको इस तरीके से लोगों को निकालना पड़ेगा कि इतने बच्चे निकले, उसके बाद फिर वो फिजिकल लेंगे, फिर आगे का जो भी चीज़ें होगी वो होती रहेगी। अब इसीलिए आपका जो सिलेक्शन रेशो इस बार ज़्यादा रहेगा। अब मैं पेपर डिफ़िकल्टी की बात करूँ तो पेपर मॉडरेट टफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मॉडरेट टू टफ कुछ स्टूडेंट को लगा था। मतलब एक जो बंच ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं जो डेली नहीं पढ़ते, उनके लिए पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का था। इस वजह से हाई स्कोर पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो समझो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर 100 स्टूडेंट्स एक क्लास में, तो जो पढ़ने वाले वो सिर्फ 40 स्टूडेंट है, लेकिन जो पढ़ने वाले ने जो एग्जाम से 2 हफ्ता 1 हफ्ता पहले पढ़ते वो 60 स्टूडेंट है। जो 60 स्टूडेंट का जो कट ऑफ रहेगा
जो उनके जो मार्क्स आएंगे वो बाकी जो बचे 40 स्टूडेंट उनका जो एवरेज निकलेगा उसके ऊपर काफ़ी बढ़िया इम्पैक्ट डालेगा। इस वजह से एवरेज बढ़ने की जगह एवरेज घट जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ होने वाला है। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले थे, जो दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो पेपर ठीक था, लेकिन जो पढ़ने वाले नहीं थे, जो पेपर से 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना पहले पढ़ते थे, उनके लिए पेपर मॉडरेट और टफ लेवल का हो सकता है। इसीलिए जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो मतलब जो हाई स्कोर रहेगा उसको कम कर देगा। अब मैं अटेम्प्ट की बात करूँ तो अटेम्प्ट तो कैंडिडेट ने पूरा किया है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं किया। जो जैसे ही टाइम खत्म होने लगा उन्होंने तुक्का मारना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में फंस गए थे और कुछ क्वेश्चन उनको काफ़ी लेंदी लगा था। अब मैं एब्सेंटी कैंडिडेट की बात करूँ तो हमें सुनने में आया है कि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने ही नहीं आए थे, जिन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं आए थे। इसका ये मतलब ये भी हो सकता है कि जब स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते हैं तो एग्ज़ाम देने, जो एब्सेंट स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं तो एग्ज़ाम देने नहीं आते, तो उसका इम्पैक्ट कट ऑफ पे पड़ता है, क्योंकि फिर उनको उतने जो बच्चे देते हैं उनमें से उनको कैंडिडेट सिलेक्ट करने पड़ते हैं। और जब आंसर की आया था, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट रूल था वो था आंसर की का। दोस्तों, आंसर की आने तक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आंसर की आने तक सबको लगता है कि हाँ मेरे 70 नंबर, 80 नंबर, 85 नंबर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आंसर की आती है जो कि अनएक्सपेक्टेड रहती है, सब स्टूडेंट के मार्क्स गिर जाते हैं। अगर 10 स्टूडेंट की बात करें हम एवरेज की, तो 10 में से 8 स्टूडेंट के मार्क्स गिर जाते हैं, और 2 से 3 स्टूडेंट ही ऐसे रहते हैं जिनके मार्क्स एक्सपेक्टेड मार्क्स से थोड़े 4-5 मार्क्स ज़्यादा आते हैं। लेकिन जो मार्क्स गिरते हैं वो बहुत लोगों के गिरते हैं। इसीलिए इन 5 फैक्टर्स की वजह से इस बार कट ऑफ नीचे जाने की पूरी संभावना है और उसका ट्रेंड बन रहा है। अब मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर हम बात करें तो जो जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो 71 से 74 मार्क्स रहेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 70 मार्क्स तक जनरल का इस पर पास कर देंगे। जो ओबीसी का रहेगा वो 66 मार्क्स से 70 मार्क्स रहेगा, एससी का 61 से 66, और एसटी का 56 से 60, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको थोड़ा और छूट मिल जाएगा। आप ये बात ध्यान रखिए, ये फाइनल नहीं है, लेकिन ये मैंने एनालिसिस के हिसाब से और एक्यूरेट रेंज जो मैं आपको बता रहा हूँ वही रेंज की मार्क्स है। अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर वीडियो देखते होंगे तो मैं उस सब में आपको बता चुका हूँ। मैं जो कट ऑफ बताता हूँ, मार्क्स जो आंसर की आती है और जो रिजल्ट आता है कट ऑफ उसी के आसपास रहता है। तो फिर मान के चलो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो और आपके मार्क्स अगर 68 के आसपास भी है तो आपका होप मत खोनो, आप पास हो सकते हो। ओबीसी में आप 65-64 के करीब पास हो सकते हो। तो ये मार्क्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और बाकी जो आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी हिसाब से आप देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेफ स्कोर क्या है। अगर आपके मार्क्स, अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, अगर वो 64-65 के पास है तो आपका 90% सिलेक्शन चांस है। लेकिन अगर आप 60-65 के रेंज में तो आप बॉर्डर लाइन हो, अगर आपकी कोई कैटेगरी तो आप उसमें पास हो सकते हो। जो 55 से 60 मार्क्स वाले हैं ये वही होंगे, मतलब इनमें उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो रिजर्व कैटेगरी से आते होंगे। जो अपर कैटेगरी से आते होंगे उनका इसमें कोई होप नहीं है। और 50 के नीचे वाले भी, इनका ये जो डिसेबिलिटी या जो महिला आरक्षण मिलता है उनके लिए होगा। इसीलिए ये जो आपको पता है कि अगर आप यूआर ओबीसी से हो तो आपको मिनिमम 65 मार्क्स के ऊपर आ रहे होंगे, तो आप होप रखो। जो सही बात है वो सही बता रहा हूँ। और जो 65 मार्क्स है वो सिर्फ ओपन के लिए। अगर आप ओबीसी में हो तो आप 62-63 के ऊपर भी, आप 60 के ऊपर आप होप रख सकते हो। बाकी जो 55 से 60 मार्क्स है उसमें आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स आप होप रखो, क्योंकि मैं कोई झूठा आपको आश्वासन नहीं दूंगा कि हाँ आप 50 मार्क्स ले आओगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, आप 40 ले आओगे, आप 65 ले आओगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ था मैंने आपको बता दिया। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको कम से कम 65 मार्क्स के ऊपर आ रहे होंगे तो आप होप रखो। उससे कम आ रहा होगा तो आपका चांस 10% ही है, 90% नहीं है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो अगर आपको 60 मार्क्स के ऊपर, 62 मार्क्स के ऊपर आ रहे हैं तो ही आपका चांस है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर की क्या इम्पैक्ट डालेगी। दोस्तों, जैसे ही आंसर की आ चुकी है बहुत से स्टूडेंट्स का स्कोर बिल्कुल कम हो गया है, इसलिए जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो नीचे आएगी। अगर आपका ऑब्जेक्शन लगता है, अगर ऑब्जेक्शन का विंडो ओपन होता है तो अपना ऑब्जेक्शन जरूर लगाओ, क्योंकि ऑब्जेक्शन में क्या पता आपके मार्क्स 1-2 मार्क्स भी बढ़ गए तो आपका जो कट ऑफ है आप उस कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे। इसलिए अगर ऑब्जेक्शन लग रहा है और आपको लगता है कि हाँ मेरा ये आंसर सही हो सकता है, मुझे गलत दिया गया है, तो बिना झिझके ऑब्जेक्शन में डाल दो। अगर ऑब्जेक्शन में डाल दिया और ऑब्जेक्शन सही हुआ तो वैसे भी आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्शन उठा लो और उसको ऑब्जेक्शन के लिए डाल दो।
अगर आप अपना स्कोर कमेंट में बताओगे तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि आपके सिलेक्शन के चांस कितने हैं। और आप ये भी बताओ कि आपको कौन सा शिफ्ट मिला था, आपको पेपर इजी लगा या डिफ़िकल्ट। रिजल्ट जल्द आने वाला है, इसलिए अगर आप सबसे पहले अपडेट आप चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। मैं यहाँ सिर्फ सही और फास्ट इन्फॉर्मेशन ही दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।